अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो बेहतर गुजरे और आगे आने वाला जो हमारा पूरा दिन है, जब सुबह का आगाज़ अच्छा होगा तो आगे दिन भी अच्छा गुजरेगा। तो हमें करना क्या है कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए गढ़ा ना खोदें, उनके लिए मुश्किल का बाइस ना बने। अल्लाह ताला ने जब हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बेशबहा नेमतों से नवाजा है, तो उसका शुक्र अदा करते हुए जब वो हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा करने की कोशिश करता है, तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के लिए, खल्के खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें। और जब हम ये करना शुरू कर देंगे तो हमारी खुद की ज़िंदगी बहुत आसान और सहल होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जब लोगों की मदद आप करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। जब आप लोगों के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे, उनके लिए गड़ा खोदेंगे, उनके लिए मुश्किल खड़ी करेंगे, उनके लिए कॉम्प्लिकेशन का बाइस बनेंगे, तो आपकी अपनी ज़िंदगी में भी ऐसी जगहों से मुश्किलात आएंगी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकेंगे, जिनके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। शॉपिंग की आदत है क्या ये एक नशा है? क्योंकि हमने आपको बारहा कहा कि जिस तरीके से ये सूरत हाल है, ये ईद है बहुत मुख्तलिफ है दीगर ईदों से, और इसमें हमें ये सोचना है, ये समझना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे लिए क्या है, और वो हमारी जान है, हमारे घर वाले हैं, हमारे प्यारे हैं, हम उन्हें कैसे महफूज रह सकते हैं। लेकिन अभी भी लोगों में जो ख़रीदारी का बुखार है वो ख़त्म नहीं हो रहा। बाज़ारों में शदीद रश है, लोग ना सिर्फ कपड़े जूते ख़रीद रहे हैं, ख़वातीन मैचिंग की ज्वेलरी ख़रीद रही हैं, मेकअप ख़रीद रही हैं, चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं, मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज़ मिस ना हो जाए। तो ये जो ख़रीदारी है और ये जो इसका क्रेज़ है, इस पर बात करेंगे कि आखिरकार हमारे अंदर इतना क्यों पाया जाता है और इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। नौशाबा मन्नान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और आसिफ रसूल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप दोनों के वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नौशाबा, पहले तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन खोलने पर यह कौम बज़िद थी क्योंकि लोग भूख से घरों में मर रहे थे। अब जो सिचुएशन है बाज़ारों में, आधे से ज़्यादा लोग वही हैं जो कि इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, या एलीट्स को हम नहीं देख रहे हैं कि वो सड़कों में, बाज़ारों में, या जो लोकल बाज़ार्स हैं उनके अंदर इतना रश इन्होंने लगाया हुआ हो। तो ये पैसा हमारी आवाम के पास एकदम आ जाता है शॉपिंग करने के लिए। वैसे हम जो है ना वो भूख का चैलेंज रहता है, और लग तो नहीं रहा बाज़ारों में कि यहाँ पे कोई कोरोना का चक्कर भी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रमशा आपके मदु करने का। इससे पहले रमज़ान में और तकरीबन जब से ये कोरोना आया, हम डर के ऊपर मुझे बुलाते थे, जी आप बताएं डर को कोप अप कैसे करना है, फियर फैक्टर्स क्या हैं, कैसे लोगों को निकलेंगे। अच्छा जी, फिर हमने मेरा ये ख्याल था कि जब आप फ़ोन भी देखें ना, मैं ये सोच रही हूँ कि शायद हमें अगला शो ये करना पड़े नौशाबा ईद के बाद कि अब हम अगला शो ये करेंगे कि अब ये डर पैदा कैसे कर रहे हैं। कैसे? अच्छा, अभी उसके मैं आपको बताती हूँ। मेरा ये ख्याल था कि जैसे कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर, ये जो क्वारंटीन है ये हमारे लोगों का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा है। फिर मेरा ये ख्याल था, हमारा ये ख्याल है कि ये जो चीज़ है ना, या तो एक होता है ऑटो पे लगा देते हैं आप गाड़ी को, या आप लगा देते हैं उसको मैनुअल पे, ठीक है। गाड़ियाँ दो तरह की होती। हमारे मुझे लगता है कि हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल ऑटो पे लगी हुई, ऑटो प्ले पे। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किसी तरीके से अपडेट नहीं हो सकता। आप ये देखें कि बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, इसको अगर हम साइंटिफिकली बात करें कि इंसान की जो हैबिट्स होती हैं, आदत क्या होती है, ये पैटर्न्स होते हैं जो दिमाग का एक मखसूस हिस्सा उनका आदी हो जाता है, ठीक है। अब जब हम घर में थे तो हमने उन पैटर्न्स को, जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन पैटर्न्स थे, हमने शिफ्ट कर लिया था। सपोज ये आदत बना ली थी कि वक्त घर के जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनको देखें, इनके नाम याद करें, इनकी
की आदतें जाने, इनके साथ बैठ के कॉफ़ी पिए, जो हम लाटे और कैपेचिनो ये हम जाकर बड़े बड़े कैफेटेरियाज पे पीते हैं, वही हम शाम को अपने घर के अंदर उसको एंजॉय करें। ये हमने अपने डिसिप्लिन कुछ आदतें शिफ्ट कर ली थी। मगर ये होता है जो एक प्रूव्ड है जो साइकोलॉजिकली भी, कि जो आदत होती हैं ये रिलैप्स कर जाती हैं, या आप इनको कह सकते हैं कि रीइंस्टेटमेंट बिहेवियर, आपको इसको कह सकते हैं कि ये वापस रिस्टोर हो जाती हैं जिस वक्त वो हालात में से आप निकलते हैं। और हो सकता है बाज़ औक़ात बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से निकलती हैं। कुछ लोगों को शॉपिंग करने की आप ये समझ लें कि एक आदत भी है हमें, कि हमें जाना है बाज़ारों में, घूमना है, विंडो शॉपिंग करनी है। और मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी तकलीफ़ के अंदर भी हूँ। एक वर्ड होता है एम्पैथी। आप दूसरे के जूते में पाँव रख कर देखते हैं। आपको क्या ये याद नहीं है कि क्या आपके हमसाए के अंदर जिस घर से एक मैयत निकली है, अभी मैं देख रही हूँ कपड़ों के लिए ब्रांड्स की वही रश लगी हुई है और कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है। आप समझ लें कि मैं तो हैरान हो रही थी, ऐसी कोई भी प्रिकॉशंस नहीं है। आपको स्कूल्स नहीं जाना, इसके लिए आपके पास रीजंस हैं और आप इसके लिए जस्टिफिकेशंस हैं आपके पास कि स्कूल हम जाएंगे तो जी ये हो जाएगा। तो क्या आपके पास शॉपिंग के लिए जस्टिफिकेशन? आपके पास दूसरी माशाल्लाह बड़ी ईद आ रही है, ईद उल अज़हा आ रही है, आप उसके अंदर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। लेकिन ये तो नहीं कि आप अगली ईद के लिए अपने घर वालों को, ख़ासकर अगर आप घर आते हैं और आप अपने घर वालों के लिए आप एक सिपाही का रोल प्ले कर रहे हैं, आप अपने घर वालों को अंदर उसके इंडल्ज कर रहे हैं। और फिर एक शख्स अगर अपनी, इस वक्त सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। हमारी गाड़ियाँ जो ये ऑटो प्ले पे लगी हुई है ना, इनको सॉफ्टवेयर प्लीज अपडेट करें अपने सारे। मेरा ख्याल था कुछ हो जाएगा। बड़े मसाइल हैं ये जो फुटेजेस हम देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, इन्हें देख के ना बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। कल तक आसिफ रसूल साहब ये कौम मांग रही थी 12,000 रुपये, जहाँ पर इनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ बिठाया गया, समझाया गया, इन्हें पैसे दिए गए, राशन तकसीम किया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और लॉकडाउन खुलने के लिए ये कौम यही कहती रही कि हम भूख से मर जाएंगे। ये आवाम के पास एकदम से इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? और फिर दूसरी बात ये कि हम तो अभी ज़रूरी चीज़ें सोचने पर ही खरीदने का सोच रहे हैं कि आगे जाके किस तरीके से जाके लिया जाए। यहाँ मैचिंग्स हो रही हैं, चीज़ें लेने के लिए हमने निकलना है। ये जो एक हमारा जो शो ऑफ नेचर है कि जब तक मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, नए कपड़े नहीं पहने, जूते नहीं पहने, तो जनाब मुझे ईद पे लोग कैसे जज करेंगे, मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। ये सोच जो है हमारे अंदर, ये किस हद तक पनप चुकी है, हमें इसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं? लगता तो नहीं है फौरी तौर पर होगा, क्योंकि अगर ये पेंडेमिक में हमें कंट्रोल नहीं कर सके हम इस कौम को, तो आगे तो अल्लाह ही मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रमशा आप लोगों का इनवाइट करने का। एक हवाले से बड़े अच्छा मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका ये जो प्रोग्राम है ना, एक आवाम के लिए अलर्ट भी है आज का, जिस तरह आवाम टूट पड़ी है बाज़ारों में, एक अवेयरनेस की कैंपेन बड़ी अच्छी है, और तीसरा एम्फेसिस बड़ा ज़बरदस्त आज आप दे रही हैं कि भाई क्या कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब इंसान ना थोड़ी देर के लिए किसी टफ़ टाइम में रहता है ना, और कुछ अरसे के बाद उसे सडनली फील होता है कि अब मैं इसके साथ फेमिलियर हो गया हूँ। जो एक स्पेशली नई डायरेक्शन आई है WHO की तरफ से कि भाई इसका कोई पता नहीं है ये कब तक रहेगा, सेकंड वेव आएगी, थर्ड आएगी, अब हमने इसके साथ रहना है। मेरे ख्याल में लोगों ने उसे सुन के इतने ज़्यादा खुश हुए हैं ना कि अब चूंकि हमने इसके साथ रहना है तो इसके लिए बेहतर है कि बाहर निकल आएँ। इसमें अब हमें अगर कौम की बिल्डिंग की बात करें, नेशन बिल्डिंग की अगर बात करें ना, इस वक्त दुनिया में चूंकि ये पूरी दुनिया में एक वबा है और हमें बड़े अच्छे मॉडल्स मिल रहे हैं। अब जहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे डिसिप्लिन थे, जहाँ पे लोग प्रॉपरली एजुकेटेड थे, जहाँ पे लोगों ने अपना ख्याल रखा, अपनी फैमिली का ख्याल रखा, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखा, वहाँ पे आप देखें उनमें जिस तरह चाइना है, कोरिया है, जापान है, इन ममालिक ने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया और अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लॉकडाउन में ईज़ भी करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ चूँकि इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मैं चूँकि ज़्यादा जब भी प्रोग्राम में बात करता हूँ तो मैं उस आबादी के ऊपर फोकस करता हूँ जो 60% है, जो ज़्यादातर गांव में रहती है। आप यकीन करें कि मेरा 2 दिन पहले अपने गांव में चक्कर लगा और लोगों ने वहाँ पे एक अजीबोगरीब मेंटालिटी पाई जाती है, और वो ये है जो क्वेश्चन करते हैं कि आपका कोई जानने वाला मरीज़ है, किसी को आपने देखा? इसका मतलब ये है कि हम तो वो लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई नहीं, सीइंग इज बिलीविंग, जब तक मैं देख नहीं
नहीं लूंगा जब तक खुदा ना खास्ता मेरे घर में कोई इस बंदा मरीज नहीं बनेगा, जब तक कोई डेथ नहीं होगी, मैं कैसे यकीन कर लूंगा? तो मेरे ख्याल में लोग ना इसको आप तो निकल के जा रहे हैं कि नहीं हम इसको घर लेके आएंगे। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पे इस चीज़ का ख्याल करना कि आप बेशक करें, रहना इसके साथ हमने ज़रूर है, लेकिन क्या थोड़ी सी आप ये एहतियाती तदाबीर भी लेके जाएं। और फिर सेकंड ये है कि ये वो कौम है, आप देखें ना, अगर आप ब्रांड्स की बात करें तो ये कोई बहुत गरीब तबका नहीं गया, ये तो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा सेंसिबल समझदार तबका है। और इनको तो खास ख्याल रखना चाहिए कि हमें इस वक्त आगे इकोनॉमी किस तरह इफेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं, वो आके हर टीवी स्टेशन पे मुख्तलिफ मीडियाज़ के थ्रू बता रहे हैं कि भाई बड़ा टफ टाइम आने वाला है। और यकीन करें, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इनको देख के कहीं से नहीं लगता कि ये आगे कोई टफ टाइम है। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे पैसे और आपसे इस नुक्ते को लेकर नौशाबा से भी बात करूंगी। आसिफ रसूल साहब, ये अभी आपने कहा ना कि देखिए टफ टाइम आने वाला है, मैं यही सोच रही थी इस वक्त जब आप भी गुफ्तगू कर रहे थे आपकी बातों से कि देखिए हमें ये पता है, हम बार बार ये बात कह रहे हैं शो में, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, दीगर सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, दुनिया भर से बात हो रही है कि बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, इकोनॉमिक क्रंच है इस वक्त, बेरोज़गारी में जिस हद तक इजाफा हो गया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि आप प्लान इस तरीके से कीजिए कि आगे जाके, अभी आप ऑलरेडी काफ़ी सेविंग्स अपनी यूज़ कर चुके हैं, आगे जाके आपको नहीं पता कि नौकरी है नहीं है, सिचुएशन किस हद तक वर्स हो सकती है, सैलरीज की क्या सूरत हाल हो, तो ऐसी वक्त में ये जो पैसा हम खर्च रहे हैं, बेशबहा खर्च रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें खरीद रहे हैं, हमें नहीं अंदाज़ा कि आगे किस हद तक मुश्किल हो सकती है, नौकरियां नहीं रही तो क्या करेंगे। ये जो पैसा हमारे पास है अभी, इसको जिस हद तक हम सेव कर सकते हैं अपने ब्रेड एंड बटर के लिए कर लीजिए। तो ये हम रियलाइज़ नहीं कर रहे अभी इस वक्त आसिफ रसूल साहब। ये बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है। आप देखें ना कि ये जिस तरह लोगों ने पूरा अगर मतलब एक साइड पे लॉकडाउन रहा है और जिस तरह लोगों ने गाड़ियां नहीं चलाई, लोग बाहर निकले नहीं हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी हैं, तो उनके पास एक अच्छी बचत उनके पास पड़ी है। और उसके लिए फिर वो नुकसान क्या करेंगे, सडनली आके वो सारा, खुदा ना खास्ता कल अगर कोई टफ टाइम आ जाता है तो फिर आप क्या करना शुरू कर देंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर में उस प्रोग्राम में अपना नाम लिखवाना शुरू कर देंगे, फिर भागना शुरू कर देंगे। तो बेहतर यह है कि इसको अभी से सीरियसली लें और आप कोशिश करें कि इसको, क्योंकि ये अनसर्टन पीरियड है ना, अनसर्टन पीरियड के लिए अब आपको नहीं पता कि ये कितना अरसा चलेगा, कैसे रहेगा। तो मेरे ख्याल में आवाम को इस वक्त ज़रूरत है, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए इसको बचा के रखें। आगे जब क्लियर हो जाएगा तो फिर शॉपिंग करती रहें। इधर ही हैं, अगली ईद है, जिस तरह नौशाबा साहब ने बताया कि 2 महीने के बाद अल्लाह करे हालात अच्छे जाएं तो डबल शॉपिंग कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए इसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आयशा, अब जरा ये बताइएगा, वेलकम टू द शो। आयशा, आपसे पिछले शोज में बात हुई जहां पर हमने एक शो किया था कि आइंदा जॉब्स नहीं हैं, कैसे हमने अपने पैसे को सेफ रखना है और करना है। मैं हैरान हूं और आपसे वही सवाल वहीं से करूंगी। आपने बड़ी ज़बरदस्त हमें टिप्स दी थी कि देखें अपनी सेविंग्स को सेव करके रखें, मैक्सिमम जो है वो कम चीज़ें खरीदें, जितना आप इस पैसे को बाद में यूटिलाइज़ कर सकते हैं सेव करें। मार्केट्स में देखते हुए तो लग रहा है सूरत हाल बिल्कुल चेंज है। अब हमको फिक्र ही नहीं है कि आइंदा आगे 2 महीने में क्या होना है, 3 महीने में क्या होना है, बस उन्हें ये फिक्र है कि ईद पे हमने क्या पहनना है, क्या खाना है, बस ये। तो ये जो सोच है हमारी, हम इस पे बात कर रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पे? बाज़ारों में सूरत हाल जो आप देख रही हैं तो उस पर क्या सोच रही हैं आयशा? जी देखिए, इट्स एक्सट्रीमली वरीसम। एक सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जो ये बीमारी है, ये एक वर्ल्डली पेंडेमिक, इसका सबको पता है, आप सबको। रोज़ाना सुबह शाम आई वुड गिव अ ह्यूज वोट ऑफ थैंक्स टू मीडिया के, डॉक्टरों की तरह मीडिया के लोगों ने भी एक दिन भी छुट्टी नहीं की। हम लोग तो क्वारंटाइन में सेफली बैठे हैं और बुला लेते हैं कि जी, बट मीडिया का हर चैनल अपने प्रोग्राम्स दिखा रहा
रहा है, ऑल्दो इट इज़ डेंजरस, इसका एक ही इसकी कोई दवा नहीं है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो बाहर निकला जाए, वरना 6 मीटर के फासले से हम आसपास हर जगह लोगों ने अपने घरों में तरावियों का एहतमाम किया, बिकॉज ये वक्त की एक समझें कि जैसे इंसान के हालातों एडेप्टेबिलिटी वैसे वैसे आनी चाहिए, और इसका कोई बचने का तरीका नहीं है इससे सिवाय इसके कि हम कम से कम इंटरेक्शन रखें, और अगर रखा जाए तो उसकी SOPs हों कि आप अगर कोई आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं तो उससे पहले डिसइंफेक्ट करें, घर के बने हुए होम सॉल्यूशंस, या फिर आप अपने जो बाकी लाइक अपनी सबसे पहले जब से भी मैं नौशाबा की भी बात सुन रही थी, द फेस और बाल जिनसे इंसान की जरासीम वो होते हैं एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते हैं, उन चीज़ों को बहुत एहतियात करना है। हाथ और आई ऑलवेज सी, अभी तो खैर बहुत ही ज़्यादा लोग एकदम बाहर निकल आए हैं, वो जो अपनी जगह ये हम डॉक्टर से बाहर डिस्कस कर रहे हैं। मसला जो मैं जानना चाह रही हूँ ना वो आपसे, वो यही बात हुई, देखिए ना आपने उस दिन भी कहा था कि देखिए हमें फजूल खर्ची से परहेज करना होगा, हमें सोचना होगा कि हम ये जो पैसा खर्च रहे हैं हम क्या अपनी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ ले रहे हैं। ये जो पैसा अभी खर्च किया जा रहा है बाज़ारों में कपड़े जूतों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैंने कहा आपने लेट ज्वाइन किया, ज्वेलरी है, एक्सेसरीज़ हैं, बैग्स भी चाहिए, मेकअप भी चाहिए, नेल कलर भी चाहिए, तो हमें हर चीज़ मैचिंग की अभी भी चाहिए। क्या ये हमारी नेसेसिटीज़ हैं या ये इस वक्त बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची है जो आगे जाके हमें बहुत बड़े ट्रबल में डाल सकती है? आयशा, आई वुड सजेस्ट सबसे पहले कि जी जो पैसा आप इन सारी एक्सट्रावेगेंस, द वर्ड इज एक्सट्रावेगेंस, फजूल है ये, लगा रहे हैं वो किसी ऐसे बंदे को दें। परसों आई हर्ड एक हमारा जो चैनल है पुलिस का उसमें आ रहा था कि 1 पर्सन डाइड बिकॉज उसकी बच्ची ने, उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि बच्ची ने तीसरे दिन पानी से 7 साल की बच्ची ने रोज़ा खोला। तो आई वुड सजेस्ट कि खुदारा ये जो पैसे आप लोग इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, आई डू अंडरस्टैंड कि जो इंसान की स्ट्रेस है वो आपको मजबूर करता है कि बाहर निकलें, खरीदें, दिस इज एंजाइटी इस तरह से बाहर निकलती है कि फेंकते जाएं, पैसा फेंकते जाएं जो आपने इतनी मुश्किलों से जमा किया है। जो पेंडेमिक है उसका एक सबसे बड़ा लर्निंग मेरा ख्याल है ये है कि पैसे को सेव करके रखा जाए। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, जो लोग बिलियनर ऐसे नहीं बनते, वो बनते हैं जो अपने पैसे एहतियात से इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो जरिए माश तो देखिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है, जब तक पैसा आएगा नहीं तो जाएंगे कैसे। बट ये जो चीज़ें, चूड़ियाँ, मेकअप, दिस कैन डेफिनेटली वेट फॉर सम टाइम, लाइक जब ये ख़त्म हो जाए अपना, या ख़त्म ना हो तो इसका नुकसान इतना ना रहे जितना अभी हो रहा है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये आखिरी ईद नहीं है, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, अपने आप को बचा के रखें। कहते हैं ना जब मौत बाहर नाच रही हो तो उसमें एहतियात ये है कि अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, बाहर निकलें तो SOPs के साथ, और अपने घर में अगर आप हों, कोई आ रहा है तो उसके बाद एहतियात करें अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, आप लेके ना चले जाएं अपने बच्चों के लिए। और आई डेफिनेटली आई एम मार्वल्ड कि लोग छोटे छोटे बच्चों को कंधों पे बिठा के बाहर निकले में। मगर अगेन आई वुड सजेस्ट कि देखिए अगर जरिया मुआश है तो उसको रोका नहीं जा सकता। कल ही की बात है कि मैं एक बच्चे को देख रही थी कि जिसने 10-12 साल का हार्डली बच्चा जो केले का एक ठेला लेके ही वॉज गोइंग ऑन द स्ट्रीट, ना उसको मास्क की फिक्र, ना उसने कोई हाथों पे कुछ ऐसा इंतजाम किया हुआ था, उसके लिए वो पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। बट ये जो मेकअप है, ज्वेलरी है, दिस इज एंजाइटी प्रॉबेबली, दिस इज दे नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, दे नीड ट्रेनिंग कि भाई दिस इज नॉट द टाइम टू बाय ऑल दैट कि हम कोरोना लगा के चले जाएं और मतलब सिंबल बना दिया है इन चीज़ों को कि जब तक मैंने अच्छा जूता नहीं पहना, हमने इस पे भी शोज़ किए हैं और आप सब लोगों के साथ ही किए हैं। आसिफ रसूल साहब के देखे ना, अब जब तक हम, मेरा स्टेटस कैसे शो होगा कि मैंने अगर अच्छा जूता नहीं पहना, बहुत अच्छा बड़ी ब्रांड का सूट नहीं पहना, तो मुझे वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, या मेरी अपनी दोस्त से जो कंपटीशन है उसमें मैं शायद कहीं पीछे ना रह जाऊं। तो ये वो जो हमने एक सोच डेवलप कर ली है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इस चीज़ से ज़्यादा हमें स्ट्रेस होने लगे, रादर देन कि हमें जो खुशी मिलती थी कि एक नया जोड़ा पहनने की खुशी, एक नई चप्पल की खुशी, मेहंदी लगाने की खुशी, वो सब दूर रह गया। अब वो एक कंपटीशन है, वो एक रेस है जो हमारी तस्वीरों, सोशल मीडिया या हमारी गैदरिंग्स में हम एक दूसरे को देख के जज कर रहे होते हैं। आसिफ रसूल साहब, उस तसल्ली के लिए, उस तस्कीन के लिए, उस कंपटीशन के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेटली
ये बिल्कुल ऐसे ही है और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जिस वक्त जो माशरे में ना ये जो जिद्दत पसंदी आ रही है और लोग आगे निकल रहे हैं, लोगों को काफ़ी सहूलतें मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा पैसा, तो उसके साथ एक और चीज़ जिसमें साथ एहसास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और लोग अपने दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो जब इंसान अपने अंदर से कोई बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं होता ना, तो वो सारे कोशिश करते हैं कि इन्हीं चीज़ों के थ्रू शायद हम अपने आप को कवर अप देते हैं और उसी के थ्रू ही हम दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इसको एक्टिवेट कर रहा है प्रोसेस, वो हमारा सोशल मीडिया है। यानी हर वक्त की पिक्चर्स हैं और जिधर हम जाते हैं वहीं से हम पिक्चर अपलोड करते हैं। तो लोगों को एक तो इस वक्त ये समझना चाहिए कि बड़ा क्रिटिकल पीरियड है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, क्योंकि आगे जब हालात बड़े टफ आ जाएंगे तो फिर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अब बेस्ट यही पॉलिसी है कि एतदाल के साथ, मियाना रवि के साथ चलें। और हम जिस तरह नौशाबा साहिबा ने पहले भी कहा था, मैं आपको अपनी फैमिली के बता रहा हूँ कि भाई ये ईद मैं अपने पुराने कपड़ों से बड़ी खुशी से करूँगा। हम रोज़ाना बताने आते हैं तो मैं बड़ा क्लियरली अपने नाज़रीन को आपके चैनल के तवज्जो से बताता हूँ कि मेरी फैमिली में इस वक्त किसी ने कोई जोड़ा नहीं खरीदा, बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कि ये चीज़ अब बाहर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनके लिए या किसी बड़े फैमिली मेम्बर को किसी ट्रबल में डालने के लिए कि बाद में हम मुंह छुपाते फिरें। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि इस वक्त कंट्रोल करें। और दूसरा, आप अपनी सराउंडिंग में देखें, थोड़ा सा लोगों की हेल्प कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि किसी को अगर कोई ज़रूरत है जो जिनकी बेसिक ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही हैं, तो ये पहली ईद क्यों ना हम ऐसी मना लें कि हम उन लोगों के साथ, और बहुत सारे लोग सोसाइटी में ऐसे मैयर ले रहे हैं कि जिसमें वो दूसरों को हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम इसके ऊपर हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए। बेशक, और बिल्कुल अभी हमारे पास बहुत सारी ईदें पड़ी हैं जिसमें हम ये कर सकते हैं। आसिफ रसूल साहब ने जिक्र किया, मेरी खुद की भी यही प्रैक्टिस है, मेरा छोटा बेटा है, तो आप देखें कि बहुत सारी हमें जो ना वो क्यूरियोसिटी होती है कि क्या खरीदेंगे, क्या पहनाएंगे, लेकिन हमने यही प्रेफर किया कि इस ईद पे जो कुछ अवेलेबल है हमारे पास, हम उसी में इस ईद को गुजारें। आगे बहुत सारी ईदें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, और ये जो पैसे हैं इन्हें हम किसी की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सोच है, अगर ये डेवलप हो जाए नौशाबा हमारे यहाँ, और हम सब, और इतना मुश्किल नहीं है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव काम करते हैं, बड़ा हमारे यहाँ सोसाइटी में ये जो एक दूसरे को हेल्प करने वाला जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम ये करना शुरू कर दें नौशाबा, तो बड़ी चीज़ें आसान और सहल हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो हम स्ट्रेस बस्टर शॉपिंग को समझते हैं, ये काम करके हमें इनर पीस और रिलीफ ज़्यादा मिल सकता है नौशाबा, अगर हम चाहें तो। जी देखिए, लास्ट टाइम मैंने एक बात की थी बैंक बैलेंस की, कि ये हो सकता है कि ये भी कहा जा रहा है कि अब शायद हमें सारी ज़िंदगी इस पेंडेमिक के साथ गुजारना पड़ जाए और ये हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा बन जाए। तो आपसे एक यही सवाल था कि क्या हमने अपना बैंक बैलेंस, जिसके ऊपर हम बार बार बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, क्या हमारा बैंक बैलेंस या अकाउंट वो फुल है, जिससे हमने, अगर हमारा अल्लाह ना करे, हम सब ने जाना है, हमें पता है कि एक दिन हमारा एक मुख्तस अल्लाह ने मुख्तस किया हुआ है, क्या हम अपने तैयार हैं उस दिन के लिए? क्या हमारे अकाउंट के अंदर इतनी नेकियां हैं कि हम उस दिन के लिए तैयार? उसकी तैयारी ईद की तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी थी इन हालात में कि हम अपने उस वक्त की तैयारी के लिए अपने अकाउंट्स के अंदर अपने अमाल भरते। और अमाल ये कि हम डिनाइल में चले गए, क्या हम कहाँ कह रहे थे जी कि सोशल मीडिया का हम देखे, मुझे लगता है कि बिल्कुल ही देखना छोड़ दिया है और बाहर डिनाइल में चले गए कि नहीं, ये तो है ही नहीं और ये हमें होगा भी नहीं। ऐसी बात नहीं है। बिजनेस करें, अपने रब के साथ करें, खर्च करें उसके बंदों की राह में, उन लोगों के लिए जो कि वाकई इस वक्त मुस्तहिक हैं, उन लोगों के लिए आप इस राह में, उस वो बिजनेस में आपको रिटर्न ज्यादा आएगा। थैंक यू सो मच आयशा बेला मलिक, आपने वक्त दिया। नौशाबा मन्नान, आप हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसिफ रसूल साहब हमारे साथ अगले सेगमेंट में भी शामिल गुफ्तगू होंगे, और जहां से हमने शो का आगाज किया था उस सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे ब्रेक के बाद, के लोगों के लिए आसानियां किस हद तक पैदा की जा सकती हैं। और जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि एक दूसरे की मदद करें, फैसिलिटेट करें, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जाने से पहले जिस तरह मैंने आपको बताया और जहां से प्रोग्राम का आज हमने आगाज़ किया था कि अल्लाह ताला जो हमें दर्ज देता है, और आज जो ख़ास तौर पर जिस पेंडेमिक का हम जिक्र कर रहे थे कि उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत ही यही है कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, मदद करें। अब होता क्या है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है जो कि हम कर रहे होते हैं। अभी हमने जैसे अभी पिछले सेगमेंट में शॉपिंग पे बात की कि हमें बस उस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना है कि हमारा स्टेटस जो है वो अच्छा शो हो। हम बहुत सारी मादी चीज़ों में या यहाँ पर अपने आप को साबित करने के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे भी पिछले सेगमेंट में नौशामा ने भी कहा कि हम ये नहीं सोच रहे कि हमने अल्लाह ताला के हुजूर जाने के लिए कितनी नेकियां जमा की हैं और वहाँ हमें कितना जवाब देना है, वहाँ हमें कैसे हिसाब देना है। तो हर शख्स हसद में है, एहसास कमतरी में है, और हम सब कहीं ना कहीं किसी हद तक इन चीज़ों में मुब्तला हो चुके हैं, मरीज़ बन चुके हैं और इसी की प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो हमें ये सोचना है कि हम एक दूसरे के लिए कैसे आसानियां पैदा कर सकते हैं, और अगर हम नहीं करते, दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, हम चाहते हैं कि किसी की टांग खींच के हम शायद आगे बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए खुद कितनी मुश्किल खड़ी हो जाती ज़िंदगी में और कहाँ कहाँ अल्लाह ताला उसको सबक सिखाता है। आज उस पर बात होगी। डॉक्टर दिलावर खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आसिफ रसूल साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद ही हैं, उनसे गुफ्तगू रही। दिलावर खान साहब, अभी हम पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे और आज हमारी जो गुफ्तगू का सारा मंबा है वो यही है कि हम सब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, रियलाइज़ नहीं कर रहे कि आखिरकार हमारी ज़िंदगियों में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर हम दूसरे के लिए आसानी पैदा करें तो अल्लाह ताला हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आसानियाँ पैदा करना जी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो लोगों के लिए आसानियाँ चाहता है और उनके लिए मुश्किलात नहीं चाहता। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दीन है वो आसानी, दीन जो है वो आसान है। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दो चीज़ों का इख्तियार दिया जाता तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से जो आसान चीज़ें होती उन्हें अडॉप्ट करते थे, उन्हें इख्तियार करते थे। तो हम अगर अपनी ज़िंदगी में देखें तो आसानियाँ तब होती हैं तो अगर कोई रहाबानियत इख्तियार करता है, गारों में रहता है, तो उसके लिए आसानियाँ या मुश्किल कोई नहीं थी। मुश्किल या आसान तब होता है जब इंसान का इंसान से इंटरेक्शन होता है। बेशक। तो ये इंटरेक्शन जो है इसको देखना पड़ेगा कि इंसान का ताल्लुक़ इंसान से कितनी इम्पोर्टेंट शय है। अफसोस की बात है कि हम इस ताल्लुक़ को, इंसान के ताल्लुक़ को इंसान के साथ, इसको हम सही मानों में प्रीच नहीं कर पाए, तालीम नहीं दी पाए। अगर हम कुरानी तालीमात देखें, इस्लामी तालीमात देखें तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो ताल्लुक़ है ये मुसलमान का 3 दिन से ज़्यादा मुनक़ता नहीं होना चाहिए। यानी कि और इसी तरीके से जो बुरी चीज़ थी झूठ, वो महबूब बन जाती है, महमूद बन जाती है। अगर मैं झूठ बोलूं कि अपने किसी भाई की सुलह करा दूं, उसको जोड़ दूं, उसके ताल्लुक़ को कायम कर दूं, तो ये मेरा झूठ बोलना मेरे लिए नेकी बन जाता है, अगरचे वो मज़मूम है। इसी तरीके से जो महमूद चीज़ होती है, जो हलाल चीज़ होती है, तलाक़, तलाक़ के अंदर क्या होता है कि इंसान का ताल्लुक़ इंसान से तोड़ दिया जाता है तो मज़मूम बन जाती है। हत्ता कि हलाल है वो, तो इंसान का जो ताल्लुक़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि ये ताल्लुक़ किस बुनियादों पर, हर वो ताल्लुक़ जो इंसान से इंसान को जोड़ता है वो महबूब बन जाता है, और वो जो तोड़ देता है वो मज़मूम बन जाता है। अब इस पूरे सिस्टम को सेफ गार्ड करने के लिए हमें दिया जाता है कि ताल्लुक़ कायम करने के लिए क्या होता है, इसार। इसार बज़ाते खुद मतलूब नहीं है। इसार क्या कर रहा है, इंसान के ताल्लुकात मजबूत कर रहा है, इसलिए वो महबूब हो गया। इसी तरीके से हम किसी से कुर्बानी करते हैं, मुखलिसाना इखलास का मुजाहरा करते हैं, तो इखलास का जो बुनियादी मकसद ये है कि वो इखलास जो है इंसान के ताल्लुकात को मजबूत कर रहा है, इसलिए उसकी अहमियत है। इखलास की बस फ़ी नफ्सी कोई अहमियत नहीं अगर वो इंसान के ताल्लुकात को मजबूत ना करे। इसी तरीके चुगलखोरी है,
ये चुगलखोरी मज़मूम इसलिए है कि इंसान के ताल्लुकात को मुनक़ता कर देती है। अब जो आप बात करें डॉक्टर दिलावर साहब, अब एक और चीज़ हो गई है, ये सारी चीज़ें बड़ी आइडियल सिचुएशन में हैं और हमें बताई गई हैं और हमें ये करना है, लेकिन हमारे यहाँ जो अब अल्लाह माफ़ करे, सॉरी टू से, जो हमारे यहाँ सोशल प्रैक्टिसेस हैं उसमें हो क्या रहा है? उसमें हो ये रहा है कि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो चुगलखोर हैं, जो हमें आके चीज़ें बताएं, हमारे बारे में बात करें, ठीक है, उन लोगों की जो है ना वो बारे में लोग ज़्यादा उनको समझते हैं कि हमारे ट्रस्टवर्दी हैं। फिर दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो इस तरह से होती जा रही हैं। आसिफ रसूल साहब, क्या आप मेरी बात से अग्री करेंगे? और डॉक्टर दिलावर से भी मैं चाहूँगी कि इस नुक्ते पर ज़रूर बात कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अदम बर्दाश्त है, एहसान फरामोशी है, हसद है, जलन है, एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात, हम जो इतना खुद गर्ज हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम दूसरे के साथ कर क्या रहे हैं और हम वो कर भी जाते हैं। तो ये जो सारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं एक से दूसरे में मुंतकिल हो रही हैं, ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकती हैं फॉर द सोसाइटी और उस शख्स के लिए खुद जो वो ये सारी चीज़ें कर रहा है? आसिफ रसूल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका एक बड़ा ज़बरदस्त पहलू है कि अगर हम अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मैंने इस कायनात को 7 दिनों में इस कायनात को मैंने बनाया, और जब कायनात की अल्लाह मियाँ कोडिंग कर रहे थे तो अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि इसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि जब भी सच और झूठ का मुकाबला आएगा, जब जंग होगी तो सच ने हमेशा फतह हासिल करनी है। इसी तरह जब भी कोई एक किसी भी बुराई का एस्पेक्ट आएगा और अच्छाई का जंग आएगी तो हमेशा उसमें अल्टीमेटली अच्छाई जाके जीत जाएगी। अब हम इसको ना एक पर्सनैलिटी लेवल पे लेके जाते हैं कि अगर हम देखें ना, खैर और शर दोनों साइडें इंसान के अंदर अल्लाह मियां ने रख दी हैं। अब जिसको हम जितना ज़्यादा फीड करते हैं उसी की ज़्यादा हमारे पर्सनैलिटी से वो बाहर चीज़ें निकल के आती हैं। अब अगर इंसान अपने आप को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद करेगा तो उसके अंदर नेगेटिव जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, और जब नेगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा या मनफी ख्यालात ज़्यादा शुरू हो जाएंगे तो वो बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ों में भी इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, और उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो उसको अपनी ज़ात को होगा, फिर वो अपनी सराउंडिंग में पड़ेगा और अल्टीमेटली ये माशरे के लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। मसलन उसमें हम देखते हैं कि अल्लाह मियाँ ने हमें ये ज़िंदगी कोई बहुत लंबी तो नहीं है, एक गिनी चुनी सांसें दी हुई हैं, और इन गिनी चुनी सांसों के साथ जब तमजीनियत हमें चाहिए कि हमें ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारनी चाहिए, और उसको भरपूर तरीके से गुजारने का मकसद यह है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस करें बजाय लोगों के, पहले अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करें। क्योंकि अल्लाह मियाँ भी कहते हैं ना कि मैंने आपकी इंसान के अंदर बड़ी खूबियाँ रख दी हैं, और फिर ये ज़ात जो है साइड पे खड़े होकर देखती है कि मैंने तो भाई तुम्हें प्रोवाइड कर दिया है मौका, मैंने जो ये कायनात की कोडिंग की है 7 दिनों में, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंसान के लिए ये मुसख्खर ऑलरेडी, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ चीज़ें एक्सटर्नल हैं और कुछ अपनी ज़ात के लिए हैं। तो मैं अगर अपनी कोशिश करूँगा ना, सबसे पहले मुझे अपनी ज़ात के ऊपर, मुझे अपनी ग्रूमिंग चाहिए, मुझे अपनी वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाऊँगा तो मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा हो जाएगा, और फिर मैं अपने माशरे के लिए, मैं अपनी सराउंडिंग में अपने लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दूंगा, और मेरी हर उस पॉजिटिव चीज़ के ऊपर नज़र पड़ेगी। इससे क्या होगा कि सोसाइटी में बड़ा चेंज आएगा और मेरे अंदर वो भरने वाला। और फिर लास्ट जो स्टेज आती है मैस्लो की हायरार्की में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जब आप ये बेसिक जितनी मसाइल हैं इनको हट के, और अगर हम माशरे में बात करें इस वक्त पाकिस्तान में, एक जो अच्छी चीज़ हमें रमशा नजर आई इस पेंडेमिक की होती है कि हमारे यहाँ पैनिक शॉपिंग आज दिन तक नहीं हुई। यानी जितना आप देखें बाहर के स्टोर वगैरह सारे, ये एक अच्छी क्वालिटी थी, इसका मतलब है कि लोग, और दूसरा आप देखें कि चूंकि बहुत एक ये जो जितनी हमारी बड़ी बड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये तो अपना काम कर ही रही हैं। आप यकीन माने अगर गाँव के लेवल पर जाके देखें जिस तरह लोग खड़े होते हैं, उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन उनका एक मिशन बड़ा अच्छा बन गया है। और जब ये मिशन आपके अंदर आ जाता है ना, तो फिर आप देखें बहुत सारी नेगेटिव चीजें तभी होंगी, ये सारी चीजों में तभी हिस्सा लेंगे जब आप बिल्कुल फ्री हैं, जब आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, जब आप सिर्फ जिंदगी गुजारे जा रहे हैं, जिंदगी भरपूर नहीं जी रहे हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जब मुर्दा दिली के साथ आप जिएंगे तो इन सारी माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बात वही आ गई ना आसिफ रसूल साहब के, देखें दूसरों के लिए आसानियां करेंगे तो आपके लिए अल्लाह ताला आसानियां करेगा और बहुत सारी राहें हमवार कर देगा। आप अगर किसी के लिए हर्डल खड़ा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे हर्डल्स खड़ा करेगा डॉक्टर दिलावर साहब के हम सोचते रह जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि इंसान के साथ हुआ क्या। और ये हम अपनी जिंदगियों में अगर हम सोचें ना जरा सा अपनी जिंदगी पर ही नजर सानी कर लें तो हमें बहुत अच्छे तरीके से सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। हमें अपने जो है ना वो अमाल का खुद भी जो है ना वो एहतसाब करना पड़ता है और करना चाहिए, तो हमें समझ में आ जाता है चीज़। एक तो ये चीज़ कि अल्लाह ताला क्या करता है उन लोगों के साथ जो दूसरे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। और एक और चीज़ है कि अभी आपने जो बात की उसी पे आपका भी मुझे कमेंट देना है कि हमारे यहाँ तो दिलावर साहब जो ताल्लुकात इस्तेवार हो रहे हैं आजकल वो हो ही उन बुनियादों पे रहे हैं कि फ़ायदा कैसे पहुँचाया जा सकता है, झूठ, पैसे की बुनियाद पे और जो स्टेटस है उसकी बुनियाद पर और चुगलखोरी की बुनियाद पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जब हम एक रिलेशनशिप को बिल्ड ही इस बुनियाद पे करेंगे तो आगे कैसे हम उसे बिल्कुल ये एक अगर हमने उसकी ज़ाती मफाद पर कोई उस रिश्ता उस्तवार किया है तो एक तो बात यह है कि वो दायमी नहीं रहता। कोई भी रिश्ता इखलास पर दायम कायम रह सकता है, लेकिन ज़ाती मफाद पर उसकी ड्यूरेशन बहुत महदूद होती है। जब उसका मफाद मुकम्मल हो जाता है वो रिश्ता मुनक़ता हो जाता है। जबकि इस्लामी माशरे के अंदर इस्लाम ये चाहता है कि रिश्ता दायमी हो, मफाद पर मबनी ना हो। और इस्लाम का ये खूबसूरत है कि वो इंसानों को मरबूत करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है। ये इस्लाम का एक बड़ा फ़लसफ़ा है कि वो ताल्लुक़ को मुनक़ता करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि इंसानों को महसूस किया जाए, लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए, एक दूसरे के साथ दुख दर्द में लोग शरीक हों। अगर इसी तरीके से अगर हम देखें तो हदीस में आता है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि बेहतरीन इंसान वो है तो जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह का अगर हम कुरान के फ़लसफ़ा हयात व ममात का देखें तो मालूम होता है कि कुरान उस ज़मीन को हयात के मुतरादिफ़ करार देता है जहाँ बारिश होती है और वहाँ से लोग फ़ायदा उठाते हैं। जो परिंदे चरिंद जो नबातात उगती है तो लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो उसको कहता है कि वो ज़िंदा है। और दूसरी ज़मीन वो होती है जो जिस पर बरसात होती है और उस पर कोई असर नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उसको मुर्दा कहा जाता है। तो मुर्दा और ज़िंदा में यही फ़र्क है कि जो ज़िंदगी में लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए तो वो शख्स जिंदा है, और जो खुद गर्ज हो जाए तो वो चलता फिरता तो इंसान हो सकता है, अल्लाह ताला लेकिन किस हद तक मदद करता है और अल्लाह ताला किस हद तक हमें दुनिया में ही दिखा देता है। डॉक्टर दिलावर खान साहब के अगर आप अच्छा करेंगे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो आपको क्या सिला मिलेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अगर आप मुश्किल खड़ी करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए क्या करता है। जब अगर हम नेकी करते हैं तो नेकी कोई एक रास्ते में पड़ी हुई शय नहीं होती। नेकी करने के लिए बहुत पित्ता मारना पड़ता है, बड़ा नफ्स करना पड़ता है, तभी उसका एक मकाम है। तो अगर हम रास्ते में एक कांटा बिछाएं, दूसरे करें, तो लाज़िम बात है कि पूरा रास्ता जिस पर मैं चल रहा हूँगा उस वो भी ज़ख्मी कर देगा मेरे पाँव को भी। तो अगर हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, दूसरों के लिए हम राह हमवार करते हैं, दूसरों को स्पेस देते हैं, दूसरों को ओन करते हैं। हमारे यहाँ ऑनरशिप नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर सिर्फ और सिर्फ मुआशरे के अंदर हम एक दूसरे को क्रेडिट देना शुरू कर दें, मेरे क्रेडिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एक टीम वर्क है तो अगर मैं पूरी टीम को क्रेडिट देता हूँ कामयाबी का, तो मेरे क्रेडिट में कोई फ़र्क नहीं हुआ। जैसे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजर अस्वद की तनसीब का मामला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्रेडिट तनहा भी ले सकते थे और बिल्कुल जायज़ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम को ऑनरशिप दी कि वो जितने कबाइल थे उनको कहा कि हजर अस्वद को चादर के रखा बीच में रखा जाए और जितने भी कबाइल हैं उनके साथ उठाया जाए, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको नसब कर दिया। मालूम ये हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम को विनर करार दिया, यानी हम अकेला विनर बनना चाहते हैं, हम क्रेडिट देना नहीं चाहते। ये दूसरे अल्फाज में कि हम एक लीडर नहीं होते, हम एक बॉस का किरदार करते हैं। लेकिन अगर हम आप ज़िंदगी में ये इस्लाम का इस वाक़े से आप फ़ायदा उठाते हुए अगर ज़िंदगी में ये तहिया कर लें कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ 10 आदमी को क्रेडिट
देता हूँ तो मैं समझता हूँ 100 क्रेडिट आपके पल्ले में आए। हम अगर अल्लाह ताला से और जो इस्लाम की बात हुई और अल्लाह ताला के बंदों से अपना रिश्ता अच्छे तरीके से और ऐसा तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुद अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है और आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बात यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखा कीजिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, जो मैं रोज़ाना अपने शो का आगाज़ जहाँ से करती हूँ आज इख्तिताम वहाँ पर कर रही हूँ। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद सुबह सवेरे।